इतिहास की धूल में छुपे रहस्यों को उजागर करने, जहां हर कहानी में छिपा है एक अनसुना राज। स्वागत है आपका मिस्टीरियस हिस्ट्री में, जहां हर सच एक रहस्य से शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जिसके साहस, त्याग और देश प्रेम ने लाखों दिलों में आजादी की लौ जलाई। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनकी जिंदगी जितनी शानदार थी, उनका अंत उतना ही रहस्यमय। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया भर में तबाही मची हुई थी और भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा था। ऐसे में नेताजी ने एक असंभव सा रास्ता चुना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जर्मनी और जापान जैसे देशों की मदद लेना। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें हजारों भारतीय सिपाही शामिल हुए। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हर भारतीय के रगों में जोश भरने वाली ललकार थी। नेताजी ने अपनी सेना के साथ रंगून, अब यांगून से दिल्ली की ओर कूच किया। मणिपुर में मोइरांग तक उनकी सेना पहुंच गई थी, जहां उन्होंने भारतीय धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध का पासा पलटा, जापान कमजोर पड़ने लगा और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। फिर आई वो तारीख 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि इसी दिन नेताजी ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डे से एक विमान में सवार हुए और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। सरकारी तौर पर बताया गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही पूरा देश सदमे में डूब गया। जिस नेता ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसकी मौत इतनी अचानक और रहस्यमय तरीके से हो गई, यह किसी को भी गले नहीं उतर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है वो दिल दहला देने वाली सच्चाई। कई लोगों को यह बात कभी हजम नहीं हुई कि नेताजी वास्तव में उस विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तरह तरह के किस्से सामने आने लगे। कुछ ने कहा कि वह बच गए और रूस चले गए, तो कुछ ने दावा किया कि वह सन्यासी बनकर भारत में ही कहीं छिपे रहे। सालों तक नेताजी की मौत का रहस्य अनसुलझा रहा। कई जांच कमेटियां बैठीं, हजारों दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो उनकी मौत की गुत्थी सुलझा सके। फाइलें गायब होती रहीं, गवाहों के बयान बदलते रहे और हर बार यह मामला और उलझता गया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर क्यों एक ऐसे महानायक की मौत पर इतना पर्दा डाला गया। क्या कोई बड़ी साजिश थी, या सच इतना कड़वा था कि उसे छिपाना ही बेहतर समझा गया। आज भी नेताजी की मौत का रहस्य बना हुआ है। उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी होने का दावा किया जाता है, लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य इस बात पर विश्वास नहीं करते। नेताजी की कहानी सिर्फ एक देशभक्त की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी और उसे पाने के लिए हमारे नायकों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। ये सच्चाई आज भी भारत के हर उस नागरिक के दिल में टीस पैदा करती है जो इस महान सपूत के अंतिम दिनों के बारे में जानना चाहता है। नेताजी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई भी गुमनामी के अंधेरों में खो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेताजी की मौत का रहस्य कभी सुलझ पाएगा?